हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में न्यू टॉपिक एक्सप्रेस साइन की पावर एन थीटा इन सीरीज ऑफ कोसाइंस और साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा अकॉर्डिंग एज एन इज इवन और ऑड इंटीजर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें साइन की पावर एन थीटा को इन टर्म ऑफ कोसाइंस और साइंस और मल्टीपल ऑफ थीटा में लिखना है, जहां पर n अगर इवन होगी तो वो कोसाइन में बनेगी और अगर n ऑड इंटीजर होगी तो वो साइन के फॉर्म में बनेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, x को रिप्रेजेंट किया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से। ठीक है, अगर हम x की पावर -1 करें तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें फर्स्ट और सेकंड में इक्वेशन को, तो क्या बन जाएगी, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा कैंसिल होगी, क्या बनेगी 2 आयोटा साइन थीटा। अगर हम इसकी पावर n करें, अब तो हम ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो इसको हम सॉल्व करके और 1 बाई 2 आयोटा की पावर n से हम डिवाइड कर दो, साइन की पावर n थीटा की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोसाइंस और साइन। ठीक है, चलिए हम इसकी पावर क्या करते हैं, n करते हैं, क्योंकि हमें n की पावर मतलब साइन की पावर n थीटा को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने n कर दिया और इसकी भी पावर n कर दिया। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या करते हैं। 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n को मैंने ऐसे रखा, इधर चलता x माइनस 1 बाई एक्स की पावर n। हम अभी ले रहे हैं कि n जो है एक इवन इंटीजर है। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम एट n इज अ इवन इंटीजर, n इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब इसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n है, इसको लिखते हैं। तो क्या होगी, सबसे पहले nc जीरो x की पावर क्या होगी n और इंटू माइनस 1 बाई एक्स की पावर 0, फिर प्लस करेंगे nc1 x की पावर क्या होगी n माइनस 1। ठीक है, और फिर -1 बाई एक्स की पावर 1 होगी, फिर प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू -1 बाई एक्स की पावर 2। ठीक है, चलिए इसको मैं ऐसे ही एक्सपेंड करते चलेंगे, चलते हैं। अब देखते हैं nc ऑफ n माइनस 2 किए। ठीक है, nc ऑफ n माइनस 2, तो x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस मतलब 2 इंटू -1 बाई एक्स की पावर n माइनस 2। ठीक है, प्लस अगर हम किए nc ऑफ n माइनस 1, तो x की पावर क्या हो गई 1 और -1 बाई एक्स की पावर क्या हो गई n माइनस 1, और एक लास्ट टर्म जो होगी वो हो गई ncn x की पावर 0 इंटू 1 बाई मतलब -1 बाई एक्स की पावर n। ठीक, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ हमें एक्सप्रेस मतलब एक्सपेंड करते हैं। अब देखते हैं कि हमें पता है ना कि जो बिगिनिंग से नंबर होती है किसी भी मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, और जो लास्ट से इक्वी डिस्टेंस हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब nc0 की वैल्यू ncn के बराबर होती है, क्योंकि हम जानते हैं ncr की वैल्यू जो होती है इज इक्वल टू nc ऑफ n माइनस r। तो nc0 जो होगी ncn के बराबर, nc1 जो होगी nc ऑफ n माइनस 1 की, दोनों की वैल्यू सेम हो, nc2 की वैल्यू जो होगी nc ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू सेम। ठीक है, तो जब n इवन होता है तो इसमें एक मिडिल टर्म होती है,
क्या होती है, जो इसकी सबसे पहले मिडिल टर्म होगी, बाकी सारे टर्म तो अपने आप को एक क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, NC0 कॉमन लेके x की पावर n और 1 बाई मतलब प्लस 1 बाई x की पावर n सब एक साथ क्या होंगे, अपने आप को कॉमन लेके कंबाइन होते चले जाएंगे। अगर n इवन है तो उसमें एक मिडिल टर्म होती है n बाई 2 प्लस 1, मतलब t ऑफ n बाई 2 प्लस 1 एक मिडिल टर्म होती है। तो हमें पता है ना कि t ऑफ r प्लस 1 क्या होती है, NCr इंटू जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n माइनस r इंटू जो सेकेंड टर्म है उसकी पावर r होती है। ठीक, हम देखते हैं। तो x माइनस 1 बाई एक्स की पावर n है, तो मिडिल टर्म से NC ऑफ n बाई 2 x की पावर n बाई 2 इंटू माइनस 1 बाई एक्स की पावर n बाई 2। जब इसको सॉल्व किए तो ये माइनस 1 की पावर n बाई 2 हुआ, ठीक है, इंटू NC n बाई 2। देखिए अगर n इवन है तो कोई जरूरी नहीं है कि माइनस 1 की पावर n बाई 2 हमेशा पॉजिटिव हो। अगर n की वैल्यू 2 रखे तो 1 होगी, माइनस 1 की पावर 1 क्या होगी, माइनस 1। अगर n की वैल्यू 4 रखे तो 2 होगी तो 1 होगी। इससे क्या मतलब चल रहा है, माइनस 1 की साइन चेंज करेगी n के डिफरेंट इवन इंटीजर वैल्यू में। तो हमको क्या करना है, माइनस 1 की पावर n बाई 2 NC ऑफ n बाई 2 ऐसे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं, इधर करते हैं इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वी डिस्टेंस है स्टार्टिंग से और एंडिंग से उसकी कॉमन लेके एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ठीक। और सबसे पहले ये भी देखिए, ये 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n को हमने ऐसे ही रख दिया, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n ऐसे। माइनस 1 बाई एक्स की पावर 0 क्या हो गई, 1, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, NC0 x की पावर n। और यहाँ देखिए लास्ट टर्म जो है NCn x की पावर 0 माइनस 1 बाई एक्स की पावर n है, ठीक है। अगर कोई n इवन नंबर है तो n इवन क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो हमेशा माइनस 1 जो होगी, माइनस 1 बाई एक्स की पावर इवन जाएगी तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। 2 रखिएगा तब भी 1 बाई एक्स, 4 रखे तब भी 1 बाई एक्स, 6 रखे तो भी 1 बाई एक्स, 8 रखे तो भी 1 बाई एक्स। तो ये सीधा क्या हो जाएगी, NCn x 1 बाई एक्स की पावर n, मतलब माइनस साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, इवन है ना। n इवन है, अगर 2 है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी माइनस 1, 4 है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, 6 है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, 8 है पॉजिटिव, 10 है पॉजिटिव, 12 तो सभी पॉजिटिव। तो हम क्या किए, NC0 और NCn से कॉमन लिए, तो हमने क्या लिया, NC0 क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, NC0 हमने कॉमन लिया। तो इसके पास क्या बची, x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की पावर n, ठीक। यहाँ अब देखते हैं, NC1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर, तो ये तो निगेटिव हो जाएगी, माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगी। यहाँ देखते हैं NC ऑफ n माइनस 1, ये से। अब बताइए माइनस 1 बाई एक्स की पावर n माइनस 1 है, n इवन है और n माइनस 1 क्या होगी, ऑड होगी। तो जब भी हम माइनस 1 की ऑड मल्टीपल से पावर करेंगे तो उसकी निगेटिव वैल्यू है। देख 3 है तो क्या हो जाएगी, अगर 1 है तो भी निगेटिव, 3 है तो भी निगेटिव, 5 है तो भी निगेटिव, 7 है तो भी निगेटिव। तो क्या हो जाएगी, ये सीधा यहाँ माइनस साइन के साथ कम, ये भी माइनस साइन के साथ बाहर आएगी और ये भी माइनस साइन। तो हम अगर माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गई, NC1, ठीक। और x की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 2 ऊपर चली गई, प्लस 1 बाई एक्स की पावर n माइनस 2 डाउन हो गई, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। अब आते हैं NC2 पर, NC2 और यहाँ पर माइनस साइन हुई थी, NC2 x की पावर n माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 2 क्या होगी, पॉजिटिव, तो ये फुल वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब यहाँ देखते हैं NC ऑफ n माइनस 2 x की पावर 2 इंटू माइनस 1 बाई एक्स की पावर n माइनस 2। n इवन है तो n माइनस 2 भी क्या होगी, इवन ही होगी।
तो अगर 2 रखे तो ये 0 होगी तो भी वैल्यू 1 होगी ना। अगर n की वैल्यू हमने 4 रखा तो भी पॉजिटिव होगी, n की वैल्यू हमने 6 रखा तो भी पॉजिटिव होगी, n की वैल्यू 8 रखा तो भी पॉजिटिव होगी, तब भी पॉजिटिव ही होगी। तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव, मतलब प्लस साइन के -1 की पावर n-2 करेंगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से कॉमन लिए तो प्लस वो भी पॉजिटिव ली, तो यहां से प्लस क्या होगी nc2 x की पावर n-4 और प्लस 1/x की पावर n-4। हम ऐसे ऐसे करते थे, तो सारे वैल्यू तो अपने आप को कॉमन लेके बन जाएंगे, बचेगा क्या, जो मिडिल टर्म लास्ट का टर्म है वो तो किसी के साथ कॉमन नहीं होगी, तो एक सेपरेट हो जाएगी क्या, और इसकी वैल्यू क्या होगी प्लस साइन के साथ रह जाएगी, क्योंकि -1 की पावर n/2 पहले होगी आंसर, तो ये प्लस -1 की पावर n/2 nc ऑफ n/2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बस डिवाइड कर देना है पावर से। चलिए अब देखते हैं i की पावर n है ना, अगर हम ध्यान से देखें n इवन है तो हम ऐसे कह सकते हैं i की पावर स्क्वायर कर दे, और चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, यहां तक आप पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, यहां तक तो आपकी सारी वैल्यू पता चलती, मैंने जैसे किया प्रोसेस पर ले आना है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं इस साइड, अब हम देखते हैं राइट साइड। चलिए हम क्या करते हैं 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n, अब हमको पता है ना x की पावर n प्लस 1/x की पावर क्या होगी 2 टाइम ऑफ n cos थीटा, क्योंकि x अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है और x की पावर n करे तो cos ऑफ n टाइम ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और 1/x की पावर n करे तो cos n टाइम थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो माइनस आयोटा साइन थीटा आयोटा कैंसिल, सीधा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी nc0, ठीक है, 2 टाइम ऑफ cos n टाइम थीटा प्लस प्लस माइनस, क्योंकि हम माइनस है, माइनस nc1, ठीक है, 2 टाइम ऑफ cos ऑफ n-2 टाइम ऑफ थीटा, ठीक है, फिर प्लस nc2 इंटू 2 इंटू cos ऑफ n-4 टाइम ऑफ थीटा, ठीक, और ऐसे ही सोन कहाँ तक चली जाएगी अप टू प्लस -1 की पावर n/2 इंटू nc ऑफ n/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए साइन की पावर n थीटा के टर्म, तो 1/2 तो क्या करेंगे 2 आयोटा 2 इंटू आयोटा की पावर n से सब में डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं, तो यहाँ क्या बनेगी साइन की पावर n टाइम थीटा होगी 1/2 की पावर, और अगर हम 2 से सबको डिवाइड दे दें तो यहाँ से बचेगा n-1, ठीक है, 1/2 की पावर n-1 इंटू आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n, और अंदर क्या बच गई nc0 cos n टाइम ऑफ थीटा माइनस nc1 cos n-2 टाइम ऑफ थीटा प्लस nc2 cos ऑफ n-4 टाइम ऑफ थीटा, और हमने 2 से डिवाइड दिया तो इसके पास तो 2 नहीं है, तो क्या होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 की पावर n/2 nc ऑफ n/2 ठीक है। अब जैसे देखते हैं हम अगर आयोटा हम स्क्वायर करें और n/2 मतलब n को हम n/2 के पावर लिखे तो 2 इंटू n/2 कर सकते हैं, देखते हैं इसको 1/2 की पावर n-1, ठीक है, आयोटा है, हम आयोटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर इंटू n
बाई 2, बात बराबर है। और उसके सारी वैल्यू जस्ट नोट डाउन हो जाएंगे। एन सी 0 कॉस ऑफ एन टाइम ऑफ थीटा माइनस एन सी 1 कॉस ऑफ एन माइनस 2 टाइम ऑफ थीटा प्लस एन सी 2 कॉस ऑफ एन माइनस 4 टाइम ऑफ थीटा और सो वन प्लस ये ऐसे गैप होगी -1 की पावर n बाई 2 इंटू एन सी ऑफ n बाई 2 डिवाइड बाई 2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो अब इसको नहीं छोड़े तो 1 बाई 2 की पावर n माइनस 1 इंटू -1 की पावर n बाई 2 होगी, ठीक है। और इंटू रह जाएगी क्या एन सी 0 इंटू कॉस ऑफ एन टाइम ऑफ थीटा माइनस एन सी 1 इंटू कॉस ऑफ एन माइनस 2 टाइम ऑफ थीटा प्लस एन सी 2 इंटू कॉस ऑफ एन माइनस 4 टाइम ऑफ थीटा से अप टू हाफ -1 की पावर n बाई 2 इंटू एन सी एन बाई 2। चलिए, जब n इवन रहा तो उसको इस तरह एक्सप्रेस करें। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट। अभी हम लोगों ने देखा कि जब n इवन भी तो जो साइन की पावर n थीटा है वो इन दी सीरीज ऑफ कोसाइंस में एक्सपेंड है। अब हम देखेंगे कि जब n जो और इंटीजर हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, देखते हैं। अभी हम जानते हैं कि 2 आयोटा साइन थीटा की पावर n की वैल्यू क्या है, x माइनस 1 बाई एक्स की पावर n आई, ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, एन सी 0 एक्स की पावर n माइनस 1 बाई एक्स की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू -1 बाई एक्स की पावर 1 प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू -1 बाई एक्स की पावर 2, ठीक है। अब तो चले एन सी ऑफ n माइनस 2, ठीक है, x की पावर 2 -1 बाई एक्स की पावर n माइनस 2, फिर चलेंगे प्लस एन सी ऑफ n माइनस 1 एक्स की पावर 1 -1 बाई एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। और फिर प्लस एन सी एन एक्स की पावर 0 -1 बाई एक्स की पावर। जब n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n प्लस 1, वो एक इवन होंगे, तो टोटल टर्म इवन होंगे। तो जब n ऑड होते हैं तो उसके पास 2 मिडिल टर्म होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो बिगनिंग से जो नंबर होगी और जो लास्ट से नंबर, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है, NC0 NCn के बराबर होगी, NC1 NC ऑफ n माइनस 1 के बराबर होगी, NC2 NC ऑफ n माइनस 2 के बराबर होगी। तो इससे हमें बस कॉमन लेना है, कॉमन लेके समीशन करनी है। अब बात करते हैं इसकी मिडिल टर्म की वैल्यू में पता चल जाए तो उसको हम देख लेते हैं क्या आती है। उससे तक तो सारी वैल्यू अपने मिडिल टर्म तक की सारी वैल्यू अपने आप को कंबाइन कर लेगी, कॉमन लेके स्टार्टिंग से और एंडिंग से। सिर्फ मिडिल टर्म होगा जो एक्सक्लूड रहेगा, वो छूटा रहेगा, ठीक है, अलग रहेगा। देखते हैं उसको। तो जो n ऑड होती है उसकी 2 मिडिल टर्म होती है। पहला होती है t ऑफ n प्लस 1 बाई 2 और सेकेंड होती है t ऑफ n प्लस 3 बाई 2, ठीक है। देखते हैं इसको, करते हैं। हमें पता है t ऑफ r प्लस 1 के टर्म में लिखना है, तब ना हम NCr इंटू करके x की पावर n माइनस r इंटू 1 बाई एक्स की पावर r कर लें। तो n प्लस 1 बाई 2 को जब हम t ऑफ r प्लस 1 में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, t ऑफ n माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 कर देंगे। तब ना जब इसको जब एलसीएम किया तो ये 2n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, NC n माइनस 1 बाई 2, ठीक है, x की पावर n माइनस n माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगी, ट्वाइस है, मतलब n प्लस 1 बाई ट्वाइस n माइनस n, तो n हो गई प्लस 1 बाई 2।
इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर, अभी हम मिडिल टर्म देख रहे हैं, ठीक है, माइनस वन एन माइनस वन बाई टू, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसको देखिए लिखते हैं एन सी एन माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन बाई टू, और n प्लस वन बाई टू जब x की पावर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, n बाई टू कैंसिल, तो वन मतलब क्या बची इंटू एक्स। एक मिडिल टर्म तो ये हो गई, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अपर साइड रब करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए एक तो आपकी हो गई। अब देखते हैं t ऑफ n प्लस थ्री बाई टू की बात करें t, तो इसको भी जब r प्लस वन टी ऑफ r प्लस वन के टर्म लिखेंगे तो n प्लस वन बाई टू प्लस वन बार बराबर है एलसीएम लेंगे तो n प्लस थ्री बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको देखते हैं एन सी ऑफ n प्लस वन बाई टू, ठीक है, इंटू एक्स की पावर n माइनस ट्वाइस n माइनस वन तो क्या हो गई n माइनस वन बाई टू, ट्वाइस n माइनस n हो गई माइनस वन बाई टू, इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर n प्लस वन बाई टू। चलिए इसको देखते हैं, अगर हम इस तरह लिखें इसको, यहां तो सही एन सी ऑफ n प्लस वन बाई टू लिखे, ठीक है, और x की पावर n माइनस टू, जब इसको करेंगे एलसीएम घटाएंगे तो n बाई टू कैंसिल हो जाएगी, प्लस तो मतलब नीचे क्या बचती वन बाई एक्स। अब माइनस एक काम कर सकते हैं ना, माइनस वन को कॉमन लेकर बाहर कर दे तो माइनस वन की पावर n माइनस वन बाई टू की तो सेम ही वैल्यू, जब माइनस वन की पावर प्लस वन करेंगे तो टू प्लस n माइनस वन तो n प्लस वन बाई टू, मतलब माइनस वन की पावर n प्लस वन बाई टू को माइनस वन को एक को छोड़ दिए पावर को, बाकी को n माइनस वन बाई टू के फॉर्म में लिखिए। अब देखिए NC ऑफ n माइनस वन बाई टू मतलब NCR ये है, तो n माइनस आर क्या होगी ट्वाइस n, मतलब n प्लस वन, मतलब ये क्या है NC ऑफ n माइनस आर, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी। देखिए ये r अगर है n माइनस वन बाई टू तो ये n माइनस आर है, जब n से घटाएंगे ट्वाइस n में n चली गई n प्लस वन बाई टू हो जाएगी, ठीक है। हमें मिडिल टर्म ये याद रखना है, ठीक, एक मिडिल टर्म हो गया। अब इसको हम साइड में लिख लेते हैं, जो आपकी मिडिल टर्म है t ऑफ n माइनस वन बाई टू प्लस वन की वैल्यू डिवाइड है एन सी ऑफ n माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन की पावर n माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ कंबाइन सबको कर देना। आइए देखते हैं, टू आयोटा साइन थीटा की पावर क्या होगी n, ठीक, इसको एक बार लिख लेते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर n इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन बाई एक्स की पावर n माइनस वन, मतलब सॉरी वन, ठीक है, प्लस एन सी टू इंटू एक्स की पावर n माइनस टू माइनस वन बाई एक्स की पावर टू से लेके जाएंगे हम एन सी ऑफ n माइनस टू, ठीक है, एक्स की पावर टू माइनस वन बाई एक्स की पावर n माइनस टू, ठीक, और फिर प्लस एन सी ऑफ n माइनस वन एक्स इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर n माइनस वन, और एक वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस एन सी एन एक्स की पावर जीरो इंटू माइनस वन बाई एक्स की पावर n। चलिए ध्यान से देखते हैं ये सारे टर्म अलग हैं, ठीक है। देखते हैं, हमें तो NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी तो इसे हम साथ में कंबाइन कर सकते हैं। ध्यान देखते हैं n अगर ऑड है, क्या n की वैल्यू ऑड है तो यहां तक तो कोई इफेक्ट नहीं होगी, जैसे इधर देखते हैं अगर n की वैल्यू ऑड है तो
n माइनस टू क्या हो जाएगी, ऑड ही रहेगी। अगर वो 3 है तो 3 माइनस टू जाएगी तो 1, तो 5 है तो 3, तो मतलब ये माइनस साइन के साथ ही बाहर निकलेगी। -1 की पावर n माइनस टू करेंगे तो माइनस साइन के साथ ही बाहर निकलेगी। जब n की वैल्यू ऑड है तो n माइनस टू की वैल्यू ऑड ही होगी। जब ऐसे एग्जांपल 3 है तो 1 होगी तो माइनस साइन, 5 है तो 2 हो जाएगी तो माइनस साइन, ठीक है। अगर वो 7 है तो 5 है तो माइनस साइन। अब यहाँ अगर n ऑड है तो n माइनस वन क्या होगा, इवन। अगर हमने 3 लिया तो वो 2 पॉजिटिव है, 2 लिया, और अगर 5 लिया तो वो 4 पॉजिटिव है, 7 लिया तो वो 6 पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये ध्यान देना है। अब इसकी वैल्यू -1/x की पावर n है, ठीक है। तो -1 की पावर n ऑड करेंगे तो निगेटिव ही होगी, तो हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। चलो तो हम क्या लिखेंगे, nc0 x की पावर n -1/x की पावर n, क्योंकि -1 की पावर n ऑड है तो माइनस साइन ही रहेगी, तो डायरेक्ट लिख दिया 1/x, ठीक। अब ध्यान देते हैं nc1 है x की पावर n -1 है, माइनस, ये तो माइनस साइन ही रहेगी, तो -nc1 कॉमन लिए x की पावर n -2, यहां लिखते हैं nc n -1, तो n -1 क्या हो गई, इवन नंबर होगी, तो -1 के साथ जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या, अगर माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस साइन के साथ 1/x की पावर n -2, ठीक है, प्लस nc2, ध्यान से क्या, 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगी, तो क्या हो जाएगी, x की पावर कितनी चली जाएगी, x की पावर nc2 हमने लिया तो x की पावर n -4, और यहाँ लिखते हैं nc/2, n-2 क्या होगी, ऑड होगी ना, n अगर ऑड है तो n-2 भी ऑड होगी, तो -1 की पावर ऑड करेंगे तो निगेटिव हो जाएगी, तो ये -1/x की पावर n-4। अब इसके जो दो मिडिल टर्म आए हैं, देखिए ध्यान से, ये x और ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी nc(n-1/2), दोनों की वैल्यू सेम होती है, -1 की पावर n, तो यहाँ से हम कुछ कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक। तो अब टू जाएंगे, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, nc of n-1/2 हमने कॉमन लिया, ठीक है, और क्या लिया कॉमन, -1 की पावर n-1/2 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x, और यहाँ क्या बच गया, -1/x, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू लग देना। ये वाले टर्म तो देखिए, यहाँ तक मैं रफ करूंगा, ठीक है, यहाँ तक रहने दूंगा, बाकी सारों को मैं रफ करूंगा, ठीक है। चलिए देखता हूँ, चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब क्या करना है, सिर्फ कंबाइन करना, x की पावर n-1/x की पावर क्या होगी, 2 आयोटा ऑफ साइन ऑफ n माइनस थीटा। हमको पता है कि x बराबर अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और x की पावर n अगर देखें तो cos इंटू n टाइम ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और माइनस की ये 1/x को, तो ये क्या हो जाएगी, 2 आयोटा साइन ऑफ n टाइम्स थीटा, तो डायरेक्ट लिखते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, चलिए देखिए, 2 आयोटा साइन थीटा की पावर क्या है, n जब ऑड है तो क्या होगी, nc0 2 आयोटा साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा माइनस nc1, ठीक है, 2 आयोटा साइन ऑफ n-2 टाइम ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस nc ऑफ 2 nc2 इंटू 2 आयोटा साइन ऑफ n-4 टाइम ऑफ थीटा। अब टू कहाँ तक जाएंगे, लास्ट टर्म जो आपकी मिडिल वाली टर्म, ये -1 की पावर n-1/2, ठीक है, इंटू nc ऑफ n-1/2
इंटू 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक, सब में आयोटा 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 है, सब में से एक आयोटा हटा दिए तो इसके पास क्या बची 2 टाइम ऑफ n इंटू आयोटा की पावर n माइनस 1, एक से डिवाइड दे दी तो n माइनस 1 होगी इंटू साइन की पावर n टाइम ऑफ थीटा। यहाँ क्या बच गई, और 2 से डिवाइड दे दिए तो 2n माइनस 1 हो गई, 2 आयोटा हमने डिवाइड किया तो 2 की पावर n माइनस 1 आयोटा। ठीक, यहाँ क्या बच गई nc0 साइन n टाइम ऑफ थीटा माइनस nc1 साइन n माइनस 2 टाइम ऑफ थीटा प्लस nc2 साइन ऑफ n माइनस 4 टाइम ऑफ थीटा। सो लास्ट टर्म गई 2 आयोटा तक हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ लास्ट क्या थी माइनस 1 की पावर n माइनस 1/2 इंटू एन सी ऑफ n माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आई स्क्वायर n माइनस 1/2 कर सकते हैं, बात बराबर होगी आयोटा की पावर n माइनस 1 को ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू n माइनस 1/2। तो सीधा आप डिवाइड देते तो साइन की पावर n टाइम ऑफ थीटा क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 की पावर n माइनस 1/2, और क्या सारी वैल्यू पुट करो nc0 साइन ऑफ n टाइम ऑफ थीटा माइनस nc1 साइन ऑफ n माइनस 2 टाइम ऑफ थीटा प्लस nc2 साइन ऑफ n माइनस 4 टाइम ऑफ थीटा से लेकर -1 की पावर n माइनस 1/2 इंटू nc ऑफ n माइनस 1/2 इंटू साइन थीटा। ये आपकी एक्सपेंशन हो गई कब, जब n की वैल्यू ऑड मतलब साइन की पावर n थीटा किसमें एक्सप्रेस हो गई इन दी फॉर्म ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आता है पास्कल्स रूल आता है। ठीक है, देखते हैं पास्कल्स रूल है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। साइन इंडेक्स और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट रूल। ठीक है, कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए जनरली 8 टर्म तक इंडेक्स की पावर पूछते तो हम 8 टर्म तक बताएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग होती है 1 यूनिट से सारे में। ठीक है, सारे मोनोन से फिर स्टार्ट होती है यहाँ से 1। अब क्या करना होता है ना कि जितने भी टर्म होते हैं फर्स्ट उसको जस्ट, अब देखिए इस नंबर को लिखना है तो इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को ऐड करेंगे अपने लेफ्ट साइड से। तो इसके ऊपर कितनी है 1 + 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8। फिर एक टर्म को छोड़ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 0 + 1 1 3 6 10 15 21 और ये 28। ठीक है, फिर एक कुछ टर्म को छोड़ेंगे तो यहाँ 1 4 10 20 35 56। ठीक है, फिर एक टर्म को छोड़ेंगे तो 0 + 1 1 5 15 35 20। फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 6 21 56। फिर स्टार्ट करेंगे 1 7 28 1 8 और फिर एक लास्ट 1। ठीक है, सेम पास को जो कॉस के लिए था वही साइन था। अब लेकिन साइन में एक चीज चेंज होती है, हमारी फर्स्ट पेयर को छोड़ देना है, पॉजिटिव रखना है, सेकेंड वाले को निगेटिव कर देना है।
ये माइनस 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 माइनस, फिर थर्ड रो को छोड़ देना, फोर्थ वाले को निगेटिव कर देना, मतलब अल्टरनेट में निगेटिव साइन लगा देना। इसको प्लस रखेंगे, फिर प्लस, मतलब क्या करना है, फर्स्ट रो को चुना, अल्टरनेट में निगेटिव साइन लगा के चले जाना, ठीक है, निगेटिव साइन, फिर इसको चुना, इसको निगेटिव साइन, फिर इस रो को छोड़ेंगे, इस रो को यहाँ माइनस माइनस या प्लस, ठीक है, यही करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, साइन की पावर 8 टाइम थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको निकालने के लिए हम 2 आयोटा साइन थीटा की पावर 8 की वैल्यू निकाल लें, वो क्या होगी, x माइनस 1/x की पावर 8, और क्या करेंगे, बस 2 आयोटा की पावर 8 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता है कि जब भी हम x माइनस 1/x की पावर 8 को, तो वो स्टार्ट होगी कोफिशिएंट x की पावर 8 से और 2 टाइम्स डिक्रीज करते जाएगी। तो सबसे पहले क्या जाएगी, x की पावर 8, फिर x की पावर 6, फिर x4, फिर x स्क्वायर। हम पास्कल्स मेथड से बता रहे कैसे कोफिशिएंट रखेंगे, ठीक, फिर x की पावर 0, फिर 1/x स्क्वायर, 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 6 और 1/x की पावर 8। हमें स्टार्ट कहाँ करना है, x की पावर n से, एंड कहाँ करना है 1/x की पावर n से। तो अब देखना है इंडेक्स 8 है, उसकी कोफिशिएंट क्या क्या है, 1, ठीक है, पुट करो, फिर क्या है -8, फिर क्या है +28, फिर क्या है -56, फिर क्या है +70, ठीक है, फिर क्या है -56, फिर क्या है +28, फिर क्या है -8, फिर क्या है 1, ठीक, ठीक है। अब देखो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आयोटा 8 भी क्या होगी, 1 होगी, मतलब जो 4 टाइम ऑफ n होती है उसकी पावर, मतलब आयोटा इंटू 4 की पावर n, तो हमेशा पॉजिटिव होगी। 4 है, 2 है, 8 है, 12 है, तो सारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो मतलब ये क्या हो गई, आयोटा की पावर 8 क्या होगी, प्लस में खत्म, बची क्या 2 की पावर 8 से हम सबको डिवाइड कर देंगे, तो साइन की पावर 8 टाइम। पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, x की पावर 8, यहाँ भी 1 प्लस x की पावर 8 है, 1/x, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ cos ऑफ 8 टाइम ऑफ थीटा। अभी इंप्रूव किए थे, पहले क्या करते हैं 1/2 की पावर 8 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 की पावर 7 से हमने 2 की पावर 8 से हमने डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 क्या हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ cos ऑफ 8 थीटा, ठीक है। फिर -8 कॉमन ले लिए, तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 बन गई, तो ये क्या हो जाएगी, -8 इंटू 2 टाइम ऑफ cos ऑफ 6 थीटा। फिर आते हैं फिर 28 x की पावर 4 और 28 1/x, तो क्या हो जाएगी 24 प्लस 24 इंटू 2 टाइम ऑफ cos ऑफ 4 टाइम थीटा होगी, ठीक है। फिर आते हैं स्क्वायर में, -56 से -56 ले लिए, तो क्या होगी -56 इंटू 2 cos ऑफ 2 थीटा हो गई, ठीक। फिर आते हैं x की पावर 0 होगी तो प्लस 70 होगी, यही तो आपकी वैल्यू हो गई। 2 से क्या करेंगे 1/2 की पावर 7 cos 8 थीटा -8 टाइम cos 6 थीटा प्लस 24 इंटू cos 4 थीटा -56 इंटू cos 2 थीटा प्लस 70, ठीक है। चलिए आप अपने, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं।